जरा सोचिए, आप किसी को देखते हैं, उसके कपड़े साधारण हैं, हाथ में एक पुराना बैग है, चेहरे पर थकान है, और आपने एक ही पल में ये तय कर लिया कि शायद ये आदमी अच्छा इंसान नहीं है। यार देख, ऐसे लोग भी अब एसी मेट्रो में सफ़र करने लगे हैं। सुनिए, आपके पास टिकट है भी या ऐसे ही मेट्रो में चढ़ाए? जी मैडम, मैं टिकट खरीद कर ही इस मेट्रो में आया हूँ। लगता है कुछ बेचने आए हो। आप मुझे गलत समझ रही हैं मैडम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत कहने की? अपनी औकात में रहो। मैडम, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। मेरा ऐसा कहने का इरादा बिल्कुल नहीं था। चुप! मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर वो चुपचाप अपना सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। उस वक्त उस मेट्रो में बैठे हर इंसान ने ये सब देखा था। जिस व्यक्ति को सब एक साधारण इंसान समझ रहे थे, उसकी असली पहचान अब सामने आने वाली थी। अरे विराट बेटा, आ गए? चलो, खाना तैयार है। आओ बेटा, गर्मा गर्म खाना खा लो। हाँ माँ, आया। बेटा, तुम रोज मेट्रो से ही क्यों आते हो? हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं, फिर भी। माँ, ये हमारी अपनी मेट्रो है। अगर हम खुद इसमें सफ़र नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि एसी ठीक से काम कर रहा है या नहीं, सफाई कैसी है, और यात्रियों को सफ़र आरामदायक लग रहा है या नहीं। लेकिन बेटा, तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो। लोग जब तुम्हें मेट्रो में सफ़र करते देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? यही तो जानना है माँ, लोग क्या सोचते हैं। जिस दिन मैं अपने यात्रियों की तकलीफ और सुविधा की चिंता करना छोड़ दूंगा, उसी दिन इस कंपनी का मालिक कहलाने का हक भी खो दूंगा। तेरे पापा भी यही कहते थे, सुनीता, इंसान तब तक बड़ा है जब तक वो जमीन से जुड़ा है। माँ, क्या आपको आज भी पापा की याद आती है? विराट की कहानी आसान नहीं थी। जब वो 19 साल का था, पिता चल बसे। माँ ने दूसरों के घरों में खाना बनाया ताकि बेटे की आईआईटी की फीस भर सके। विराट ने हर छुट्टी में काम किया, हर रात पढ़ा। और जब उसने अपनी मेट्रो कंपनी का आइडिया रखा, 3 साल तक किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। लोग हंसे, दरवाजे बंद हुए। लेकिन विराट नहीं रुका। आज उसकी मेहनत ने उसे सफलता की उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जहां उसके सपनों ने हकीकत का रूप ले लिया। लेकिन विराट को कोई नहीं जानता था चेहरे से। काम बोलता है, इंसान नहीं। नंदिनी, बैठ। वीरा ट्रैक के साथ हमारी डील आगे बढ़ रही है। उनके सीईओ से मीटिंग है परसों। पापा, ये मेट्रो वाली कंपनी से क्यों डील करनी है? हमारी रियल एस्टेट पहले से इतनी बड़ी है। क्योंकि मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 10 साल का फ्यूचर है। नाम तो कुछ खास नहीं लगता। ठीक है, चलूंगी साथ। नंदिनी, एक बात याद रखना, कभी किसी को उसके नाम या काम से छोटा मत समझना। पापा, आप भी ना। बॉस, कल मेट्रो में फिर गए थे ना? मैंने सीसीटीवी में देखा। सर वे आप पर नजर रख रहे हैं। सर्वेलेंस अपने बॉस पर? सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। और सुनो, ब्लू लाइन के कोच सी में जो हुआ वो भी देखा।
रमेश कपूर की मीटिंग है कल? हाँ, उनकी बेटी भी आएगी साथ में, नंदिनी कपूर। सर, क्या आप इन्हें ये नहीं बताएंगे कि मेट्रो में आपके साथ क्या हुआ था? समय आने पर सब पता चल जाता है आयुष। जाओ, मीटिंग की तैयारी करो। बेटा, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं माँ। मुझसे छिपाएगा? बेटा, तेरे चेहरे की हर बात मैं पढ़ लेती हूँ। आज मेट्रो में एक लड़की ने मुझे फेरी वाला समझ लिया। बिना कुछ जाने बहुत कुछ सुना दिया। फिर? मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मेट्रो से उतर गया। तूने बिल्कुल सही किया बेटा। विराट, जिस दिन तू किसी के अपमान का बदला लेने लगेगा, उसी दिन तू भी उसी जैसा बन जाएगा। लेकिन माँ, क्या हर गलत बात पर चुप रह जाना सही है? जरूरी है बेटा, लेकिन गुस्से में नहीं, सच्चाई के साथ। झूठ तेज दौड़ सकता है, लेकिन मंजिल तक हमेशा सच ही पहुंचता है। अगला दिन विराट ट्रैक के कॉन्फ्रेंस रूम में। रमेश कपूर और नंदिनी समय पर पहुंचे। नंदिनी ने कमरा देखा। आधुनिक मेट्रो कंपनी के कार्यालय से कुछ और ही उम्मीद की थी। नमस्ते रमेश जी, मैं आयुष, विराट जी का असिस्टेंट हूँ। थोड़ी देर में वो आएंगे। शुक्रिया। आपकी कंपनी का माहौल सचमुच बहुत प्रभावशाली है। वो खुद ही आपको सब बता देंगे। कभी किसी को देखकर मत परखिए, क्योंकि हर साधारण चेहरा एक असाधारण कहानी छिपाए होता है।